नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में बारिश का कहर, 3 की हुई मौत। उत्तराखंड में बीती रात से जारी बारिश आफत बनकर टूटी है। कोटद्वार हल्द्वानी में सोमवार को चट्टान गिरने और बरसाती नाले में बहने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं गंगा, यमुना, काली और उनकी सहायक नदियां भी उफान पर है। देहरादून, हरिद्वार में जलभराव की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी घुस कर जाने से काफ़ी नुकसान हुआ है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी डीएम के साथ बारिश की वजह से उपजे हालात की समीक्षा करते हुए उन्हें 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बारिश की वजह से उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कोटद्वार में सिद्धबोली मंदिर के निकट बारिश के बीच एक पहाड़ी से चट्टान टूटकर वहां से गुजर रही जीप पर गिर गई। चट्टान के नीचे दबकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। हल्द्वानी में रविवार देर शाम बेलवसानी नाले में 3 युवक बह गए, जिसमें से एक की मौत होगी जबकि 2 का बचा लिया गया। मृतक युवक 32 वर्षीय योगेश सुयाल पुत्र पीताम्बर दत्त सुयाल निवासी पीपल पोखरा फतेहपुर मुखानी का निवासी था। उत्तरकाशी में भूस्खलन से यमुनोत्री हाईवे श्यानपट्टी के पास करीब 25 मीटर तक धंस गई। एनएच के अधिकारियों के अनुसार श्यानपट्टी के पास कल तक मार्ग खुलने की संभावना है। एनएच के अधिशासी अभियंता मनोज रावत ने कहा कि श्यानचट्टी में भूस्खलन से सड़क धंस गई है। सड़क को वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के सभी डीएम के साथ वर्चुअल बैठक में सीएम धामी ने बारिश के मद्देनजर 24 घंटे अलर्ट रहने के दिए निर्देश। राज्य में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी डीएम को पूरी तरह टीम के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहने के निर्देश दिए। सभी डीएम से बारिश से उपजे हालत की जानकारी लेते हुए 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा गया। सीएम ने कहा कि अतिवृष्टि से बाधित होने वाली सड़कों को जल्द से जल्द यातायात के लिए सुचारू किया जाए। ग्रामीण संपर्क मार्गों के प्रभावित होने से लोगों को आवाजाही के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान का सर्वे करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश के बाद अवस्थापना विकास से संबंधित कार्यों की तेजी से आगे बढ़ाया जाए। पुलों, सड़कों, नालियों व अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में मुख्य सचिव आर के सुधांशु, आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बेगोली, बीरे शंकर पांडे, एडीजी एपी अंशुमान, विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव बंशीधर तिवारी, वर्चुअल माध्यम से सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत व अन्य सभी डीएम मौजूद रहे। प्रधानाचार्य भर्ती के खिलाफ 10 से करेंगे हड़ताल। राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े माध्यमिक शिक्षकों ने 10 अगस्त से चौकडाउन हड़ताल का ऐलान किया है। संघ प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति और सीधी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग कर रहा है। कैबिनेट ने पिछले दिनों माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य को 50% पदों पर सीधी भर्ती के लिए संशोधित नियमावली को मंजूरी दी थी, जिसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग की स्थगित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए पत्र भी भेजा जा चुका है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को पदोन्नति भरने के लिए राजकीय शिक्षक संघ ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। संघीय प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि हम लोगों ने हर स्तर पर अपनी बात रख दी है। अब कैबिनेट ने मंजूरी दी थी तभी शिक्षा मंत्री ने मिलकर अपनी आपत्ति जता चुके थे। राजकीय शिक्षक प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति चाहते हैं। हम सीधी भर्ती प्रक्रिया पर विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे वरिष्ठता पूरी तरह नज़रअंदाज होगी। अब 10 अगस्त से राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े सभी शिक्षक चौकडाउन हड़ताल पर जा रहे हैं। उधर प्रधानाचार्य सीधी भर्ती समर्थक मंच के संयोजक कमलेश मिश्रा ने कहा कि सीधी भर्ती नियमावली में संशोधन से ज्येष्ठता के साथ श्रेष्ठता को भी मौका देने के निर्णय पर 15 अगस्त के बाद शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ सम्मान करने जा रहे हैं। हल्द्वानी में नकल कराने की साजिश का भंडाफोड़, 9 हुए गिरफ्तार। हल्द्वानी में कर्मचारी संघ आयोग एसएससी की स्टेनोग्राफर की परीक्षा में ऑनलाइन नकल कराने की साजिश कर रहे गिरोह का नैनीताल पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सरगना समेत गिरोह के कुल 9 लोगों को हल्द्वानी के एक होटल में दबोचा गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, वाईफाई, डोंगल व अन्य उपकरण बरामद हुए। पकड़े गए आरोपियों में 8 यूपी और 1 हरियाणा का रहने वाला है। सभी को न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस के रडार पर अभी कई और भी साथी रहे। एसएसपी पीएन मीणा ने सोमवार को बताया कि पुलिस को हाल में इनपुट मिला था कि देवल चौक के होटल में 8 से 10 लोग काफ़ी दिनों से रुके हैं। उनकी गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हो रही है। जांच में पता चला कि आरोपी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को नकल कराने के इरादे से यहां आए थे। रविवार रात पुलिस और एसओजी ने होटल में घेराबंदी कर छापेमारी की और कमरे से 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस पूछताछ में गिरोह के सरगना बागपत उत्तर प्रदेश वरिंदर सिंह और सुनील कुमार निगले कर्ज में होने के कारण उन्होंने परीक्षा में नकल कराने का प्लान बनाया था। इसके लिए कंप्यूटर लाइब्रेरी किसी से लीज पर लेकर उत्तराखंड में होने वाले ऑनलाइन परीक्षा में नकल कराकर प्रतिभागियों से 4-4 लाख रुपए भर्ती कराने की योजना
तैयार की थी। अन्य लोगों को भी अपने साथ गिरोह में शामिल किया गया। आरोपियों की योजना थी लाइब्रेरी में कुछ प्रश्न पत्र सॉल्वर बिठाकर एनी डेस्क या एमी एडमिशन रिमोट डेस्क ऐप के माध्यम से नकल कराकर अभ्यर्थियों के पास कराएंगे और उनसे मिलने वाली रकम आपस में बांट लेंगे। कोटद्वार सिद्धबली मंदिर के पास बोल्डर गिरा, 2 की हुई मौत। रिखणी खाल से सवारी लेकर कोटद्वार जा रही टैक्सी के ऊपर सोमवार को सिद्धबली मंदिर के निकट बोल्डर गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसको कोटद्वार के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायल रिखणी खाल के हैं। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह 8 बजे टैक्सी 7 सवारी को लेकर रिखणी खाल से कोटद्वार के निकली थी। पूरा रास्ता सुरक्षित तय करने के बाद नेशनल हाईवे पर कोटद्वार से लगभग 3 किलोमीटर पहले सिद्धबली मंदिर के निकट अचानक गाड़ी के ऊपर पहाड़ी से बोल्डर आ गिरा। मौके से गुजर रहे लोगों ने घटना की जानकारी कोटद्वार पुलिस को दी। कोटद्वार पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर गाड़ी में फंसे घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। सीओ निहारिका सेमवाल और कोतवाल रमेश तनवार ने भी एसडीआरएफ की सहायता से घायलों को बेस अस्पताल पहुंचाया है। बड़कोर यमुनोत्री हाईवे पर श्यान चट्टी के पास 25 मीटर सड़क धंसी। कर्णप्रयाग उमट्टा में बद्रीनाथ हाईवे 3 घंटे तक रहा बाधित। गोपेश्वर बद्रीनाथ क्षेत्र में बिजली रही ठप। बद्रीनाथ में प्राधिकरण के खिलाफ फूटा गुस्सा। बद्रीनाथ में प्राधिकरण की कार्य प्रणाली और महा योजना 2025 के खिलाफ स्थानीय जनता का गुस्सा सोमवार को सड़क पर फूट पड़ा। भारी बारिश के बीच संयुक्त बद्री संघर्ष समिति के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहित, व्यवसायी, होटल संचालक, ग्रामवासी और महिलाएं सड़कों पर उतर आई और विशाल जन जुलूस निकालते हुए प्राधिकरण को तत्काल भंग करने की मांग की। सभी ने एक स्वर में चेताया कि मांगे न माने जाने पर वो आमरण अनशन और बड़ा जन आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे। देहरादून जल संस्थान ठेका कर्मियों का सेवा समाप्ति पर मुख्यालय पर प्रदर्शन। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्रॉसिंग से आवाजाही रोकी, सड़क की ओर बड़ा कटाव। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के आग्रह पर एसडीएम राहुल शाह ने सोमवार को बनभूलपुरा रेलवे क्रॉसिंग से लेकर गोला पुल संपर्क मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि इस मार्ग को पिछले वर्ष भूकटाव के चलते वन वे किया गया था। रविवार को हुई भारी बारिश से 140 मीटर सड़क की ओर भूकटाव हुआ है। इस दौरान लोक निर्माण विभाग की ओर से क्षेत्र में बारिश के दौरान किसी प्रकार की घटना की आशंका को देखते हुए मार्गों को बंद किए जाने का आग्रह किया गया है। इस पर एसडीएम शाह ने अगले आदेशों तक बनभूलपुरा रेलवे क्रॉसिंग से गोला पुल तक के मार्ग को यातायात के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। पिथौरागढ़ आदि कैलाश सड़क बंद होने से यात्री हुए बेहाल। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए चौथा मानसरोवर दल अपनी यात्रा पर निकल पड़ा है। आज यात्रा जिला मुख्यालय होते हुए धारचूला पहुंच जाएगा। उधर मानसरोवर मार्ग भूस्खलन के से करीब 5 से 6 जगह बंद हो गया। इस मार्ग में 40 घंटे बाद भी यातायात बहाल नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि एक जगह तो सड़क गायब भी हो गया। ऐसे में यात्रा दल के सदस्यों को परेशानी हो सकती है। हालांकि बीआरओ सड़क में यातायात बहाल करने में जुटा हुआ है। पवित्र आदि कैलाश पर्वत तक की यात्रा के लिए धारचूला लिपुलेख NH ही एकमात्र जरिया है, लेकिन बीते रोज रविवार से यह मार्ग बंद पड़ा है। दरअसल लमारी सहित अन्य कई स्थानों भूस्खलन के बाद पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा बोल्डर सड़क पर गिर गया था, जिससे मार्ग में आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई थी। नियमित अंतराल में हो रहे भूस्खलन से बीआरओ के लिए सड़क खोलना चुनौती बना हुआ है। सोमवार को भी दिन भर बीआरओ कर्मी सड़क खोलने में जुटे रहे, लेकिन देर शाम तक भी सड़क नहीं खुल सकी थी। आपदा प्रबंधन के मुताबिक शाम 5:30 बजे तक भी सड़क में यातायात बहाल नहीं हो सका था। अल्मोड़ा में जिलाध्यक्ष भाजपा असमंजस, कांग्रेस तैयार तो यूकेडी ने भरी हुंकार। अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अल्मोड़ा में अंतरिम महिला आरक्षण में बदलाव के आसार कम नजर आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के अलावा यूकेडी के निर्दलीय गुट ने महिला सदस्यों पर भी दांव लगाना पड़ सकता है। जहां एक तरफ कांग्रेस पूरी तरह तैयार है तो भाजपा असमंजस में बनी हुई है, वहीं यूकेडी ने भी दावेदारी की हुंकारी भर दी है। इस जिला पंचायत चुनाव में कुल 45 में से 25 सीटें महिलाओं के खाते में आई हैं। अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण भी महिलाओं के पक्ष में ही लागू किया गया है। महिला आरक्षण में एक तरफ कांग्रेस बीते 4 दिनों से तैयारी में जुटी है, वहीं भाजपा की स्थिति अब तक साफ नहीं हो पाई। निर्दलीय भी इस समय बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक की स्थिति की बात करें तो कांग्रेस खेमे से 11 पार्टी समर्थित महिलाएं चुनाव जीत कर आई हैं, जिनमें से अध्यक्ष के लिए एक ही नाम सामने आ रहा है। भाजपा की बात करें तो पार्टी के पास विकल्प काफ़ी कम है, लेकिन जीत कर आई 5 महिला सदस्यों में से 2 दावेदारी के तैयार किया गया है। हालांकि अब तक एक नाम पर मोहर नहीं लग पाई है। वहीं बात यूकेडी की जाए तो वह चुनाव जीतकर आई सरस्वती किरोड़ा के नेतृत्व में 17 सदस्यों को एकजुट करने में जुट गए, लेकिन अब तक इनमें से बिखराव ही नजर आ रहा है। अधिकांश महिला सदस्यों के पार्टी से जुड़े होने के कारण इसमें एक राय होनी लगभग मुश्किल लग रही है। यूकेडी ने सरस्वती को ही प्रत्याशी घोषित किया है। यूकेडी ने सोमवार को हुई बैठक में सरस्वती किरोड़ा को जिला पंचायत अध्यक्ष
प्रत्याशी घोषित कर दिया था। ब्लॉक अध्यक्ष मनोहर सिंह संगेला की अध्यक्षता में हुई बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व विधायक पुष्पी त्रिपाठी, अध्यक्ष मनोहर संगेला, कांता रावत, गुड्डी देवी, मोहनी देवी, बलवंत नेगी, कुंदन राम आदि मौजूद रहे। नानक चुनाव परिणाम में धांधली के आरोप लगा, धरना प्रदर्शन। बिडौला और एस्ता जिला पंचायत सीट पर चुनाव परिणाम में धांधली का आरोप लगाते हुए सैकड़ों ग्रामीणों ने सोमवार को नानकमत्ता मंडी परिसर में धरना प्रदर्शन किया। धरने में बिडौला एवं एस्ता के जिला पंचायत सदस्य के पराजित प्रत्याशियों ने भी भागीदारी की। उन्होंने तीसरे नंबर पर ही प्रत्याशी को विजयी घोषित करने का आरोप लगाया। मूसलाधार बारिश में प्रदर्शनकारी मौके पर डटे रहे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। रुद्रपुर में जल भराव ने जगह जगह रोकी रहा। रुद्रपुर में सुबह से ही शहर में रुक रुक कर बारिश हो रही थी। कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया था। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बाढ़ की आशंका से लोग डरे सहमे हुए हैं। बैगुल और कल्याणी नदी के जलस्तर में वृद्धि की आशंका बनी हुई है। बीती रात से रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश ने शहर की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। डीडी चौक, अग्रसेन चौक, काशीपुर बाईपास रोड, गाबा चौक रोड समेत कई प्रमुख सड़कें बारिश के पानी से लबालब हो गई हैं।